हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट ये रीडिंग आपको करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। ओ, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, चलिए। फाइव ऑफ कप्स, ओके। एंजल्स, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। ओके, थैंक यू। द एम्परर, ओके। टेम्परेंस। What else, divine? Please guide me. सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे दो बार दिखा। मैंने एक बार ये निकला था, मैंने फिर इसमें रखा, सफल किया, फिर से ये सेवन ऑफ सॉर्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे पहला ही मैसेज पिक हो रहा है, कोई भयंकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, बहुत पछता रहा है कोई, किसी को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है जिसने आपके साथ, देखिए ये इंसान ने ना आपका जो आपका था, ये कोई आप एजेड इंसान लग रहे हैं यहाँ पे। 45 प्लस हो सकते हैं, 50 प्लस हो सकते हैं, ये जो भी हैं। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी गुस्सा दिखाया, अपना अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपको शो किया। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, ये जो भी इंसान हो सकता है। एक ये फादर फिगर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव ये हो सकते हैं। यहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे पे घमंड, अपने ओहदे पे घमंड, अपनी खूबसूरती पे घमंड, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको घमंड बहुत ज़्यादा शो किया गया, दिखाया गया है। झूठी झूठी चीज़ें आपके सामने शो की गई हैं। बहुत, आप किसी के जीवन में एक ईश्वर ने आपको ना एक गिफ्ट के तौर पे इनके ज़िंदगी में दिया था, पर आपकी कदर नहीं की इन्होंने। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशंस वाले इंसान हो सकते हैं। आपकी मेहनत की कदर नहीं की गई। आपको गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने इन्हें दिया। थर्ड पार्टीज़ के कारण इन्होंने, थर्ड पार्टीज़ के द्वारा भी और इस इंसान के द्वारा भी आपको डेथ तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आपके ऊपर डेथ स्पेल करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी ने सेलिब्रेट किया है।
बहुत ज़्यादा झंडे लहराए हैं किसी ने, और आपको मरा हुआ दाखिल, मरा हुआ समझ कर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि इन्होंने ये डेथ स्पेल कर दिया, अब तो आप मरने ही वाले हो। लेकिन यहाँ पे आप एक फिनिक्स की एनर्जी में हो, आप स्केलेटन भी बन गए हो, कितनी भी आपको कुछ भी इस स्पेल का असर हुआ हो, फिर भी आपने अपने झंडे गाड़ ही दिए। 2 मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपने किसी की गद्दी हिलाई है, किसी का थ्रोन हिला दिया है, किसी के पांव तले से ज़मीन आपने खिसका दी है। अपने मेहनत के दम पे आज आप यहाँ पे सन की एनर्जी में हो, जो चाह रहे हो वो आप अपने जीवन में कर पा रहे हो। कोई हैरान है, परेशान है कि इतना कुछ करने के बाद भी, यहाँ तक कि आपको डेथ के किस तरीके से इन्होंने पहुँचाया वो हम आगे भी देखेंगे। आपके जीवन में ग्रहण लगा के इतना आपको प्रताड़ित किया इन लोगों ने, इतना टेंशन डिप्रेशन में डाला कि आप इनके जीवन से वॉक अवे कर गए। और वॉक अवे करने के बाद एक फिनिक्स की एनर्जी में आए, अपनी राख से दोबारा उठ के खड़े हुए। एक डेथ प्लस यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मर के दोबारा जिंदा होना एक फिनिक्स ही कर सकता है। आप इसी तरह के एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही शान है यहाँ पे। तो आखिरी पड़ाव किसी को ऐसा नज़र आ रहा है कि उसके जीवन में उसकी शाम ढल जाए, उससे पहले वो आपसे माफ़ी मांग ले, उससे पहले अपने किए हुए करतूतों का कर्मा ना भुगतना पड़े, उससे पहले ये आपसे एक सॉरी शब्द तो बोल ही ले, या ढेर सारी बातें करके ये अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सके। लेकिन अभी आपको ये इतना शाइन करता हुआ, इतना लोगों में फेमस होता हुआ ये इंसान देख रहा है। आप अपने जीवन में जो भी मेहनत कर रहे हो, मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और ये इंसान दूर से, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको इसने दुख दे दिया है कि अब ये सैड एनर्जीज में चला गया है, यानी कि कुछ पासा यहाँ पे उल्टा पड़ चुका है। इस इंसान ने जो जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट करने की सोची, वो तो आपने भुगती ही है, लेकिन वही सेम चीज़ें इसके जीवन में लौट लौट के आ रही हैं। तो इसे लग रहा है कि कर्मा मैं भुगत रहा हूँ, अभी कुछ कर्मा बाकी है तो मैं माफ़ी मांग लूँ, हो सकता है मैं इससे बच जाऊँ, क्योंकि कर्मा इस इंसान के जीवन में स्टार्ट हो चुका है। इसके किसी अपनों से बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, किसी ने इसको टिट फॉर टैट दिया, इसकी इज्जत यहाँ पे ख़राब होती हुई मुझे दिख रही है। पहले ये लोगों के लिए स्वॉर्ड हमेशा तैयार रखता था, लड़ाई झगड़े, एक नार्सिसिस्ट ये इंसान हो सकता है। अब इसके जीवन में दुख के बादल ही छा रहे हैं, और यहाँ पे कोई इसका अपना है, इस इंसान का जो बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर इसने भरोसा किया है, उसने इसे अपनी सौट दिखा दी है, इसे ललकारा है। यानी अभी तक आपकी तरह इज्जत इसे किसी ने नहीं दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने कभी भी बदजबानी इस इंसान से नहीं की। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, लेकिन इनके आज आप इन्हें देख रहे हो अपनी आंखों से कि इनके अपने ही इनकी कदर नहीं कर रहे। तो उल्टा जो ये पहले सबके लिए हमेशा एक अब्यूजिव बिहेवियर में हमेशा रहते थे, आज इन्हें वही चीज़ें लौट लौट के मिल रही हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इनके अपनों से इनकी पूरी तरह बेइज्जती यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे, इनके अपने इन्हें बेइज्जत करते हुए नज़र आ रहे। ये अगर बीमार है तो भी इनके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो नेचर रखा वही सबके साथ भी इन्होंने रखा है। तो अभी इनकी जितनी भी चलती थी, लोगों को दुख देते थे, अब वही दुख इनके जीवन में है। ये यहाँ पे ये इंसान बहुत बीमार भी हो सकते हैं। जस्टिस आपको यहाँ पे मिल रहा है। जितने भी इन्होंने आपको जिस तरीके से आपको सोची समझी चाल में फंसाने की कोशिश की है, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने एक पॉवर्टी में डालने की कोशिश की, आपका हक छीनने की कोशिश की, आपका हक किसी और अपने चहेते को देने की कोशिश की। वहाँ पे अब वही चहेता इनने सॉर्ड उठा के बैठा हुआ है। इनसे बात नहीं करना, नो कांटेक्ट में रहना। ये बीमार हैं तो इन्हें बीमारी में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना। अगर ये डेथ की सिचुएशन में है तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया आपके साथ बुरा करके इनके साथ वही चीज़ें बुरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखिए फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान बीमार कहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन जिनको इन्होंने आपका हक छीन के जिन्हें दिया था ना, वो लोग भी इनकी कदर नहीं कर रहे। वो लोग इनसे लड़ाई झगड़े पे तुले हुए हैं, इनके लिए सॉर्ड उठा रहे हैं। जितना भी इन्होंने
इस फादर फिगर ने किसी अपने चहेते को जितना कुछ भी दे दिया वो इन्हें कम पड़ रहा है। आपको तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, एकदम साइड कर दिया, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। आप अपनी मेहनत का कमा रहे हो, अपनी मेहनत का खा रहे हो। आपको नहीं मिला, आपने संतोष कर लिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे पास हाथ पाँव है, मैं कमा लूँगा। और ये जिनको इन्होंने दिया ना, वो इनके साथ ठगी कर रहे, चोरी कर रहे, बेईमानी कर रहे। अगर इन्होंने कुछ पैसे जमा जोड़ करके रखे थे उसे भी छीनने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे भरपूर आपके साथ न्याय चल रहा है कि जितना भी इन्होंने आपके बारे में बुरा सोचा, आपका हक नहीं दिया, आपका हक दबा के रखा, अपने किसी चहेते लोगों में बांट दिया आपका हक, तो अभी इनके साथ चोरी हो रही है, इनके साथ धोखा हो रहा, चीटिंग हो रही है। यही लोग जिनके लिए ये मर रहे थे, जिनको ये सब कुछ दे रहे थे, यही लोग इनके साथ बुरा कर रहे, धोखा कर रहे। आज इनकी कहीं पे हालत ख़राब है, हो सकता है ये बीमार है। यहाँ पे इनकी उम्र 50+ मुझे ऐसा लग रहा है, 50+ इनकी एज हो सकती है, या यहाँ पे 45+, यहाँ पे 50, 55, 60 भी हो सकती है। ये इंसान यहाँ पे बीमार है, सब तमाशा देख रहे हैं, सब अपने सेलिब्रेशन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तब इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपने ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया, चाहे इन्होंने सब कुछ आपसे छीन लिया। तो ये अपने कर्मों के डर से आपसे मिलना चाहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने किया उसके लिए आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं। बहुत भयंकर पश्चाताप की अग्नि में ये जल रहे हैं। आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। जो चीज़ें आपकी वापस गई हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे ज़रूर, और उस चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्या क्या इन्होंने आपसे छुपा के रखा, क्या क्या दबा के रखा था, क्या क्या साजिश आपके खिलाफ हुई थी, सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे हर चीज़ का खुलासा यही इंसान करने वाले हैं। और ये आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि इनका मददगार कोई है नहीं, और ये आप बहुत इमोशनल पर्सन है, और आपने इनकी हमेशा से मदद की थी, पर इन्होंने आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। अभी ये आपसे हाथ जोड़ के, ऐसे आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करने वाले हैं कि आप इनकी मदद करें। इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपको समझने में देर कर दी है, इसलिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। कब ये इस दुनिया को छोड़ेंगे ये इन्हें नहीं पता है, लेकिन छोड़ने से पहले और कर्मा ये ना भुगतें, इसके लिए ये आपसे माफ़ी की एक चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आपको मिलना ही मिलना है। आपका बहुत ज़्यादा जो आपको मिलना चाहिए था या जो आपका था वो आपसे छीना गया यहाँ पे, और इस इंसान के वजह से जो ये एजेड व्यक्ति हैं, इन्होंने और लोगों ने इनके कान भरे और लोगों के बहकावे में आए और इन्होंने आपका हक मारा, और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। इन्होंने हक मारा तो क्या होता है, आपके ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। इसीलिए ये आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके चहेते लोगों ने इनका धन भी छीन लिया, इनसे प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली है, ये जो लोग भी हैं, और इन्हें ऐसे तड़पता हुआ भी छोड़ दिया। अगर इनकी हेल्थ इश्यूज़ है तो ये आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास पैसे हैं, रुतबा है, मान है, सम्मान है, आपके गुरुदेव की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ईश्वर के मर्जी से आपके जीवन में इस समय आपकी मर्जी नहीं चल रही है, ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम आपका चल रहा है। आप इस समय, आपका वक्त चल रहा है, जो भी आप इस समय कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये चीज़ें ये देख रहे हैं। तो ये वही है ना कि इंसान ये तब आपकी कीमत नहीं समझ रहे थे जब आप इनके पास थे। आज इनको, जब आपने इनका साथ छोड़ा, इनसे वॉक अवे कर गए, दुखी होकर के आप गए हो, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में इन्होंने ऐसा ग्रहण लगाया था कि सहना मुश्किल था, इसलिए आप वॉक अवे कर गए थे। जब आप वॉक अवे कर गए तब इन्हें आपकी कीमत समझ में आ रही है, और ये हाथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहे हैं, और आपसे भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इन्हें, इनकी जो गलतियाँ हुई, लोगों के बहकावे में आए, तो अभी ये उन चीज़ों के आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आपके साथ बहुत बुरा बिहेव इन्होंने किया है, हमेशा इन्होंने ऐसे सॉर्ड उठा के रखी है, यहाँ पे हमेशा इन्होंने सॉर्ड उठा के रखी है, आपको अपने नज़दीक भी फटकने नहीं दिया। ऐसा आपको एक आउटसाइडर फील कराया इन्होंने, कि जैसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा इन्होंने आपको शो किया। आज ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में, इनके जीवन में टावर मोमेंट आ रहा, आप अपनी लाइफ में बहुत
सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो, अपने मेहनत की आप रोटी खा रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट ये हेल्थ इश्यूज़ के रूप में आ रहे हैं। इनके अपनों से ही इन्हें धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रहा है, बीच में खंजर घोंपे जा रहे हैं इनके हेल्थ इश्यूज़ में कोई इनके काम नहीं आ रहा है। बहुत बुरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोचा था आपको बेगाना करके, आपको अपने लाइफ से आउट करके ये अपनी एक बड़ी हैप्पी फैमिली देखेंगे, हैप्पी फैमिली बनते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिखर रहा है। ये सब के सब यहाँ पे एक नंबर के सेल्फिश निकले। यहाँ पे इनके लव लाइफ भी पूरी तरीके से, अगर इनके पार्टनर कोई थे या हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके पार्टनर ने भी इनको धोखा दिया है, इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐंठ ली हैं और इन्हें अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि इनका बिहेवियर लोगों के साथ पास्ट में बहुत गलत रहा है। तो अब हर कोई इन्हें छोड़ रहा है। इनके बुरे वक्त का हर कोई फ़ायदा यहाँ पे उठाता हुआ देख रहा है। आपके पास कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आ सकता है, आपको ये बुलवा सकते हैं, किसी से बुलावा भेज सकते हैं, खुद आने की तो हिम्मत नहीं है, इतना बुरा कर डाला, आएंगे कैसे। तो यहाँ पे कोई कॉल मैसेज या किसी के द्वारा आपको यहाँ पे बुला सकते हैं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख है, बहुत ज़्यादा पेन है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि जो अपना था उसको इन्होंने पत्थर समझ के फेंक दिया, और जो बेगाने थे, जो इनके कोई थे ही नहीं, उन्होंने सारे के सारे हीरा समझ के सारे पत्थरों को इकट्ठा किया और आपको हटा दिया आपके जीवन से, अपने जीवन से। अब इन्हें सबकी असलियत नज़र आ रही है। बोला है ना, अगर किसी की लॉयल्टी देखना हो या किसी के नेचर को देखना हो कि वो इंसान कैसा इंसान है, तो दुख में उसको परखना चाहिए। तो अभी इनको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये पैसे से खाली हो चुके हैं। इनके अपनों ने ही, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, अपनों ने ही सब कुछ इनसे, इनके पैसे ले लिए, इनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया। बहुत ज़्यादा जगल ये कर रहे इस समय, पैसे इनके पास है नहीं और बीमारी भयंकर है। अब आपकी याद आ रही जिसको इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, जिसको इन्होंने एक भिखारी की तरह अपने दरवाजे बंद कर दिए थे जिनके लिए, अब उसी की याद आ रही है इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी ये क्या करें। इसीलिए आपको बुलाना चाहते हैं, भयंकर रिग्रेट में है, ये पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो आखिरी पड़ाव आने से पहले ये आपसे बातचीत करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मा इनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है और इन्हें बहुत डर लग रहा है कि कौन इनके ये टावर मूवमेंट सह नहीं पा रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपको देख रहे हैं, आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत ही यहाँ पे आप काइंड हार्टेड इंसान हो। ये पहले भी जानते थे, कोई आज ही नहीं जान रहे, पर इन्होंने सोचा था ना कि ये आपसे कुछ मनवाना चाहते थे, लेकिन आपने उस बातों को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने आपको बेदखल किया हो सकता है, आपके जो आपका हक है उससे आपको हटा दिया है। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले इंसान नहीं है। आपने अपनी दुनिया, बहुत सुंदर सी दुनिया खुद बना ली है और पैसे की कमी नहीं है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब इन्हें लग रहा है कि आप ही इनकी मदद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ का इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, जो इन्होंने किया, किसी के बहकावे में, किसी के कान भरने में इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादती की है। अब इस ज़्यादती की माफ़ी मांगना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इन्हें चैन नहीं आ रहा अंदर से। आपको जस्टिस मिल रहा है इनके जीवन, जितना ही इनके जीवन में टावर मोमेंट आ रहा है उतना ही आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में खुशियों की भरमार है। आपने हो सकता है अपना नया घर बनाया है, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप किसी चीज़ की कमी नहीं, भरपूर विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके यहाँ पे। तो 11 आप कमेंट बॉक्स में अपने विश को मांग सकते हो, लिख करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं आप। ये इंसान इतना टूट चुका है कि ये रातों को सो नहीं पा रहा, चैन नहीं इसी इंसान को आ रहा, बार बार वही पुराने दृश्य इसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। इस इंसान को अपने किए हुए कर्म याद आ रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। बाहर से वो जितना शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये तूफान बढ़ता जा रहा है। कोई बहुत ही ज़्यादा अपने किए हुए पे पश्चाताप की अग्नि में यहाँ पे जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी खड़ा है जहाँ उसे महसूस हो रहा है, अगर उसने अब सच नहीं बोला तो शायद उसे कभी
टाइम नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा सच बोलने का। कई लोगों को आने वाले समय में किसी का, देखो फ़ोन मैसेज, मैंने पहले बोला फ़ोन मैसेज आ सकता है आपको, अचानक आपसे मिलने के लिए कोई बोल सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति, ये वही व्यक्ति है जिसने बहुत समय से आपसे बात नहीं हुई, जिसके पहले आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये इंसान आपसे क्यों संपर्क कर रहा है, जिसने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। तो वक्त वक्त की बात है, हमेशा ये गलतफहमी इस इंसान की टूट गई, छूट गई, इसके दिमाग से निकल गई कि इसका वक्त हमेशा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, अबंडेंस, यहाँ पे शनि की ब्लेसिंग, शनि देव जी की, और यहाँ पे 7 नंबर, एंड यहाँ पे 5 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर 2 टाइम्स है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, रक्षा आपकी ईश्वर ने की है। इस इंसान ने तो बहुत बुरे कंडीशन में आपके मुंह पे दरवाजे बंद किए थे, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे डिवाइन ने की है। शनि देव जी की बहुत ज़्यादा, आपके गुरु की, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, आपके गुरु की प्रोटेक्शन शील्ड है आपके ऊपर, और शनि देव जी की। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, इनको खुश करते रहिए क्योंकि ये इन्होंने आपको बहुत संभाला है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं एज क्या हो सकती है। तो 50 प्लस मैंने पहले बताया था, इस इंसान की, किसी की एज 50 प्लस है। अब यहाँ पे 49, 41, एंड यहाँ पे 44, 58, 52, 37, 35 एंड 38, ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी देखते हैं। तो हम ऑरेकल से देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। कॉस्मिक ऑरेकल, चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, तो क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए। चलिए 2 कार्ड देखिए। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एडिक्शन का कार्ड आया है। कोई अनहेल्दी हैबिट्स अगर आपके हैं तो वो आपको, अगर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा कहीं खर्च करने की आपको आदत है, अननेसेसरी का आप खर्चे करते रहते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है, तो ये भी एक एडिक्शन है। ये फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में चैलेंज बन के आपके सामने आ सकते हैं, या खाने पीने की कोई अनहेल्दी हैबिट्स है, उससे भी आपको बचना है। आपकी हेल्थ यहाँ पे एक चैलेंज बन के खड़ी हो सकती है। एडिक्शन पे आपको कंट्रोल करना है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, जो आपके लिए हमेशा अनअवेलेबल रहता है आपके साथ। अगर टाइम बिताने को कोई वेस्ट ऑफ टाइम समझता है तो इट इज़ ओवर। तो इस इंसान से आपको मूव ऑन करना है, इसका किस्सा, इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आपकी, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वहाँ से मूव ऑन करना है। जब आप मूव ऑन करोगे आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होंगी, न्यू डोर ओपन होने की एनर्जी है। जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाएगा, लेकिन जहाँ आपकी मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, वहाँ से मूव ऑन करना है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए आ रहा है, कोई आपके ऊपर लव स्पेल करता हुआ नजर आए, कोई विच क्राफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे आपके ऊपर करता हुआ ज़बरदस्ती, कोई आपके ऊपर लव स्पेल की ज़बरदस्ती, आप उसके एनर्जी फील्ड में बने रहो, छोड़ के ना जाओ उसे। उसकी सारी बेवकूफ़ियों को, उसकी सारी हरकतों को आप बर्दाश्त करते रहो। आपके लिए कोई लव स्पेल कर रहा है, कोई आपको जाता हुआ देख रहा है, तो आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है कि आप बने रहो, उसकी नॉनसेंस को सहते रहो। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी क्लिनजिंग करते रहना है, ताकि आपके ऊपर कोई स्पेल काम ना करे। ठीक है, क्लिनजिंग के लिए सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हैं, सिनेमन वाटर बाथ आप ले सकते हैं। गिव इट टाइम। यहाँ पे कुछ ऐसा है, एवरीथिंग आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग पे आने वाला है। लेट थिंग्स, देखिए आपको गो विद द फ्लो में रहना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे आपके जीवन में बहुत कुछ आ रही है। आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो वो ब्लेसिंग आपकी रुक सकती है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा वेट करने की, गिव इट टाइम, आप टाइम दीजिए। डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें अनफोल्ड यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी निकालते हैं, देखते हैं क्या है। Z,
M H I V P। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, ZMHIVP। ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।